सरकार के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ इतना बड़ा आरोप, क्या मान लिया जाए डॉक्टर संजीव बागी हो गए, या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश जिन पर आरोप लगता है अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं और इस वजह से ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है। चिंटू पिंटू जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनको आप चिंटू पिंटू बुलाते हैं वो बड़ा ही सक्रिय हो गए हैं और आप जैसा जुझारू एमएलए कि कोई सुनता नहीं है, यह मान लिया जाए। देखिए, सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। मैं तो शुरू से बोलता हूं कि मैं बागी हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा समाज का इतिहास रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ भी बिगुल फूकने वाले मंगल पांडे ही थे, हम उस समाज से आते हैं, तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। और आप जो बोल रहे हैं कि चिंटू पिंटू मुख्यमंत्री जी अचेत, देखिए मुख्यमंत्री जी अचेत नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन नहीं, ये विपक्ष कहता है। हाँ। कई लोग कहते हैं जो उनके विरोधी, और ये एक नैरेटिव बनाने का दुर्भाग्य है कि ये सिंडिकेट के गिरोह में आ गए हैं। मतलब कि अब दुखद ये है कि पहले वाले सीएम अगर रहते फॉर्म में तो ये सब का चलने ही नहीं देते। हमारे यहाँ एक एक्स आईएएस हैं, सीएम के यहाँ रहते हैं, अपनी वाइफ को बना दिए, आप सुने होंगे, अपने उसके मेंबर बना दिए किसी आयोग के। अब बताइए, सीएम अगर अच्छे ढंग से रहते तो कभी बनने नहीं देते वो, जहां तक मैं जानता हूं। ढंग का मतलब बड़ा गंभीर निकल रहा है, आप शब्दों में नहीं कह रहे हैं पर इशारा कर दे रहे हैं। अच्छे ढंग का मतलब क्या है? इशारा मैं नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है कि एज फैक्टर तो हावी है उन पे, नहीं तो ऐसा नहीं होता। जितने लोग जो आज गाली देते थे सीएम को और सीएम के बगल में बैठ रहे हैं और उनका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत दिनों से अटैच्ड हूं, मैं 2005 से जेडीयू का हूं, सदस्य हूं। पिताजी भी 2004 में ज्वाइन किए थे, मैं भी उसी वक्त ज्वाइन किया था और साथ में ही हम लोग किए थे। और तब से आज 21 साल हो गया। अब नए नए लोग दूसरे दल से आते हैं तो वो सबको प्रश्रय दिया जाता है सिर्फ जाति के कारण से, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कहते हैं कि आप क्यों विद्रोह किए, क्या क्या कारण था, ये कारण बताया, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि सर ये सब जो मंत्री कैसे बनाते, बोले कि नहीं जातिगत समीकरण देख करके बनाया गया है। तो 2005 में 2010 में हमारे जाति का, जब जाति पे आप ले आए हैं, डॉक्टर को भी जाति में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हमारे समाज का 2 भाजपा से मिनिस्टर रहते थे, 2 जदयू से। तो इस बार क्या हुआ, तो हुआ कि जब 2 ही मिनिस्टर बने 2015 में, तो मैं बोला, और सीनियर लीडर थे, हमने सर हर बार 4-4 रहता था, 2 क्यों बनाए गए? तो हमारे समाज के ही एक नेता वहां बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, तो कहते हैं कि अरे इस बार भूमिहार वोट ही नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे? तो कैसा खराब लगेगा ये, भूमिहार वोट नहीं दिया तो कैसे जीते? ललन बाबू की बात कर रहे हैं आप, जो बाबू को समझिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद जहानाबाद गए एक हमारे मंत्री, तो कहते हैं कि भाई भूमिहार वोट नहीं दिया। अरे बिना भूमिहार के वोट से नहीं जीतते हैं, वोट भी लीजिएगा और उसके बाद पर भी काटने का काम कीजिएगा। आप कहां से जस्टिफाइबल है ये? मैं अपने समाज का भी ब्रह्मसी सम्मेलन किया, तो मैं बोला कि आप बताइए, पहले 850 मुखिया हुआ करते थे 20 साल पहले भूमिहार ब्राह्मण समाज के, और आज 125 से 150 मुखिया नहीं है पूरे बिहार में। क्या कारण है? पहले 55 एमएलए हुआ करते थे और आज हमारे समाज के 22 एमएलए हैं। पहले 6-7 एमपी हुआ करते थे, अब हमारे समाज के लोकसभा के 3 एमपी हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई हम? ये सब उन लोगों को बड़ा आग लगता है। आग लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहानी भी तो बता दीजिए कि नीतीश जी की सरकार को गिराने का जो आरोप लगता है आप पे, क्या आप वाकई रिंग लीडर थे? कुछ विधायकों को लीड कर रहे थे? नहीं, सुने, बताते हैं। ये भी बात अच्छा ही है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। मैं डेफिनेटली नाखुश था, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे खुद बार 4 बार इधर उधर किए, तो हर बार बात होता था तो कहते थे इस बार सरकार बनेगा ना तो आपको मंत्री जरूर बनाएंगे। तो हम बोले कि सर क्या हुआ? नहीं, इस बार मजबूती से आएंगे तो आपको मंत्री जरूर बनाएंगे। तो फिर उधर चले गए, फिर उधर आ गए, तो 2 बार इधर उधर हुआ। तो हम बोले भाई इधर उधर क्यों करने, कुछ विचारधारा की भी तो राजनीति होनी चाहिए। अब थोड़ा सा तो आदमी है, पॉलिटिशियन है, एमएलए के बाद तो लोग सोचते हैं कि मंत्री बने, कोई गलत बात नहीं है इसमें। और बहुत ऐसे जो नॉन डिजर्विंग लोगों को मंत्री बनाया गया है खाली कास्ट समीकरण देख करके,
तो भाई मैं क्यों नहीं चाहूं? तो मुख्यमंत्री ने मुझे खुद बताया कि अगली बार आपको जरूर हम करेंगे, और फिर इधर से उधर हो गए तो उस वक्त भी कुछ नहीं किए। तो मुख्यमंत्री का दिक्कत नहीं है, वो बनाने वाले थे, लेकिन हमारे दल में ही कुछ लोग हैं कि नहीं नहीं इनको नहीं बनाना है। तो मुझे पता चला, तो मैं मीटिंग में नहीं गया। दो जो मीटिंग होता है मैं जान के नहीं गया